ये एक बिल है, ये कोई ऑर्डिनेंस नहीं, जो कि अभी पार्लियामेंट में डाला जा रहा है, यानी कि अभी इस पे डिबेट शुरू होगी। हमारा भी यही इसमें इंटरेस्ट होगा कि जो चीज़ें पाकिस्तान के हक में हों वही हों। तकरीबन 20-30 साल में ये छठी दफ़ा है कि स्टेट बैंक का जो एक्ट है इसमें कोई अमेंडमेंट आएगी। ये जो अमेंडमेंट अभी गई है, दिस इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर प्रोसेस टू मॉडर्नाइज द सेंट्रल बैंक इन लाइट विद लेटेस्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले स्टेट बैंक का मकसद होना चाहिए कि महंगाई को कम करें। दूसरा मकसद स्टेट बैंक का ये होना चाहिए कि मालियाती इस्तेहकाम लाए, और तीसरा मकसद इसका ये होना चाहिए मुआशी तरक्की लाए। और फिर स्टेट बैंक से पूछा जाए कि ये आपके 3 मकासद से आप बताएं आपने क्या किया। अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं स्टेट बैंक की गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट ही करेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड था जो कि इसका एक पुल का काम होता था, अब वही हटा दिया गया है। ये कोई अकलौता बोर्ड नहीं है कि जिससे कोऑर्डिनेशन हो रही है। स्टेट बैंक को ईसीसी की मीटिंग्स में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल बॉडी तो वही है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट पे कोई पाबंदी नहीं है कि अगर उन्होंने कोई और कमेटी बनानी है कि जिससे कोऑर्डिनेशन हो तो वो बना लें। इसको एलिमिनेट करने का प्रपोजल इसलिए डाला गया कि इससे डुप्लीकेशन थी। आप कहें गवर्नमेंट से कि ठीक है, वो कहा कि जी कि आप बोरोइंग नहीं करेंगे सेंट्रल बैंक से, तो वो बोरोइंग नहीं करेंगे। आपने कहा कि जाओ कमर्शियल बैंक से बोरोइंग करो, कमर्शियल बैंक से बोरोइंग करेंगे। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको क्रेडिट किधर से मिलेगा? वो तो कमर्शियल बैंक सारे गवर्नमेंट को थमा देंगे। पिछले 1.5 साल से गवर्नमेंट ने एक पैसा जो है वो स्टेट बैंक से नहीं लिया। तो अगर ये अमेंडमेंट्स पास होती हैं तो फिर इसमें वही होगा जो अभी होता आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं हुई। इंटरनेशनल एविडेंस बड़े वाज़े तौर पे दिखाता है कि जो मुल्क बार बार अपने सेंट्रल बैंक से नोट छपवा के अपने कर्जे पूरे करते हैं उसमें महंगाई ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि वो महंगाई को कम करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का ये फैसला कर रहे हैं कि हम सेंट्रल बैंक से आगे बोरो नहीं करें।